चिया सीड्स और सब्जा सीड्स, इन दोनों सीड्स को लेकर लोगों में अक्सर कंफ्यूजन रहती है क्योंकि ये दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं और दोनों ही हेल्दी माने जाते हैं। दोनों को ही पानी में गलाकर खाया जाता है। दोनों ही सीड्स के बारे में माना जाता है कि ये वजन कम करते हैं। लेकिन जब बात न्यूट्रिशन, फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 और हेल्थ बेनिफिट्स की आती है तो इन दोनों ही सीड्स में आपस में डिफरेंसेस नजर आने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज हम एक एक पॉइंट पर इन दोनों ही सीड्स का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि वेट लॉस के लिए कौन सा सीड्स बेस्ट है, कॉन्स्टिपेशन में कौन सा सीड्स ज्यादा हेल्पफुल है, डायबिटीज के लिए इन दोनों ही सीड्स के बारे में क्या क्या सावधानी और कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखने लायक है, और आखिर में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सीड्स आपकी हेल्थ सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए समझदारी वाली चॉइस हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो चिया सीड्स और सब्जा सीड्स को बिल्कुल एक जैसा ही मानते हैं और यूं सोचते हैं कि ये दोनों ही सीड्स एक जैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही सीड्स बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, ये अलग अलग है। चिया सीड्स जो होता है ना वो एक अलग पौधे से आता है जिसका नाम है साल्विया हिस्पैनिका। वहीं जो सब्जा सीड्स होता है उसको बेसिल सीड्स भी कहा जाता है, यानी कि तुलसी का बीज भी कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीज अलग अलग है और अलग अलग प्लांट से आते हैं। अब बात करते हैं कौन सा सीड्स जल्दी रेडी हो जाता है उपयोग में लेने के लिए। तो अगर बात करें सबसे पहले सब्जा सीड्स की, तो सब्जा सीड्स मात्र 15 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरीके से रेडी टू यूज हो जाते हैं, पानी में अच्छी तरीके से भीग जाते हैं। लेकिन अगर चिया सीड्स की बात करें तो चिया सीड्स को पानी में भिगोने के लिए या फिर उपयोग करने के लिए, खाने के लिए तैयार होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। करीबन 2 या 3 घंटे कम से कम इसको देना पड़ता है, भिगोना पड़ता है, तब जाके ये पूरा पानी में गल पाता है। तो सीधी सी बात अगर आपको बताऊं कि अगर आपको जल्दी ड्रिंक तैयार हो जाए, ऐसी ड्रिंक पीनी है, तो उसमें चिया सीड्स और सब्जा सीड्स में से सब्जा सीड्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की, और यहीं से चिया सीड्स की ताकत शुरू हो जाती है। चिया सीड्स में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सब्जा सीड्स की, तो इसमें फाइबर तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन के मामले में ये चिया सीड्स से पीछे छूट जाता है। तो अगर आपका ज्यादा फोकस न्यूट्रिशन, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्राप्त करने में है, तो ऐसी सिचुएशन में चिया सीड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर कि वेट लॉस करने में इन दोनों ही सीड में से कौन सा सीड्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। और यहीं पर लोगों में सबसे ज्यादा गलतफहमियां, सबसे ज्यादा भ्रम फैले हुए हैं। लोग सोचते हैं कि चिया सीड्स खा लो या सब्जा सीड्स खा लो और इनको खाने से वजन अपने आप खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी सीड्स अकेले वजन आपका कम नहीं कर सकता। हाँ, दोनों में फाइबर होता है। फाइबर होने से क्या होता है, आपको अपना पेट भरा भरा लगता है, आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही सीड्स डाइट में शामिल करने से आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाती है। वेट लॉस कर सकते हैं आप, लेकिन वेट लॉस करने के लिए आपको प्रॉपर दूसरी डाइट भी चाहिए रहती है जो वेट लॉस के लिए इफेक्टिव हो। इसके अलावा आपको आपकी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करने पड़ते हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करनी पड़ती है। अगर आप इन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करोगे तो आपको अच्छी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी जो वेट लॉस के लिए अहम हो, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। आपको लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा, और दूसरी बात मसालेदार खाना वगैरह ये सब को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वेट लॉस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों सीड्स को खा लें और बस ये सोचें कि आपका फैट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर मसालेदार और फैटी खाना नहीं छोड़ेंगे, तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये हेल्पफुल जरूर है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो वेट लॉस के हिसाब से देखें तो इन दोनों में कोई भी विनर नहीं है, दोनों इक्वली फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है तो ये दोनों ही सीड्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन दोनों ही सीड्स में फाइबर होता है, और फाइबर जो होता है ना वो रेगुलर बाउल मूवमेंट में हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, वो इन सीड्स को लेना तो शुरू करते हैं लेकिन वो पानी बहुत कम पीते हैं, और पानी कम पीने के बाद वो यूं कहते हैं कि हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर शरीर में फाइबर बढ़ रहा है तो शरीर में पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके वो ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो दोनों ही सीड्स फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन तभी साबित होंगे जब आप दोनों ही सीड्स को खाने के बाद भरपूर मात्रा में पानी पिए। अब बात करते हैं डायबिटीज वाले लोगों के लिए इन दोनों ही सीड्स का क्या रोल होता है। तो देखिए,
जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन सीड्स में फाइबर होता है। अब फाइबर कुछ लोगों में क्या करता है ना कि अगर शरीर में फाइबर बढ़ रहा है तो फाइबर ब्लड शुगर लेवल को जो तेजी से स्पाइक होता है उसकी गति को फाइबर कम कर सकता है, यानी कि ये बीज डायबिटीज में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये कोई मेडिसिन नहीं है डायबिटीज की, और ना ही किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के ऑप्शन के तौर पर इसको देखना सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज है तो चिया सीड्स हो या फिर सब्जा सीड्स हो, इनको अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लेना, क्योंकि दोस्तों हर किसी का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी की हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है। जरूरी नहीं ये दोनों ही सीड्स में से कोई सा भी सीड्स हर किसी को सूट कर जाए। खास करके अगर आप लोग उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो डायबिटीज की दवा खाते हैं या फिर इंसुलिन लेते हैं, तो आपको इन दोनों ही सीड्स में से किसी भी सीड्स को बिना डॉक्टर से पूछे अपनी डाइट में स्टार्ट नहीं करना है। तो डायबिटीज वालों के लिए मेरा फाइनल आंसर यही है कि इसको आप ले सकते हो, हेल्पफुल है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। अब बात करते हैं प्रोटीन की। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ जो है ना चिया सीड्स सब्जा सीड्स से थोड़ा आगे निकल जाता है। कैसे? देखिए, चिया सीड्स में सब्जा सीड्स के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना, केवल चिया सीड्स के सहारे ही आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके अलावा भी आपको दालें, अंडे, पनीर, दूध, दही, मछली यानी कि दूसरे प्रोटीन फूड्स भी आपके लिए जरूरी है। तो प्रोटीन के मामले में सब्जा सीड्स और चिया सीड्स में से चिया सीड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं ओमेगा 3 पर, और दोस्तों ये जो चीज है ना, इसी के लिए चिया सीड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी की मात्रा बहुत अच्छी खासी मानी जाती है, और यहाँ सब्जा सीड्स चिया सीड्स से पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं समर ड्रिंक्स की। अगर आप शरबत, लेमन ड्रिंक या दूसरी प्रकार की समर ड्रिंक्स बनाते हैं, तो ऐसे में चिया सीड्स के मुकाबले सब्जा सीड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से समर ड्रिंक्स के रूप में यूज होता आ रहा है, और यह पानी में जल्दी फूल जाता है, जल्दी रेडी टू ड्रिंक हो जाता है, इसलिए भी यह समर ड्रिंक के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं दोनों के प्राइस की, क्योंकि हेल्थ के साथ साथ बजट भी तो मायने रखता है ना। तो अक्सर जो चिया सीड्स होता है वो सब्जा सीड्स के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। हालांकि जो प्राइस होती है ना वो ब्रांड और लोकेशन के हिसाब से घटती या बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी जो सब्जा सीड्स होते हैं ना उनको अक्सर बजट फ्रेंडली माना जाता है। तो अगर आपका गोल है शरीर में फाइबर बढ़ाना लेकिन पॉकेट फ्रेंडली भी हो, तो ऐसे में सब्जा सीड्स चिया सीड्स से बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए अब जानते हैं कि किसी व्यक्ति को इन दोनों ही सीड्स में से किसी एक सीड्स को चुनना है तो किसे चुने। अगर आपका गोल है ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना, ज्यादा प्रोटीन लेना और ज्यादा न्यूट्रिशन लेना, तो चिया सीड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका गोल है शरीर में फाइबर बढ़ाना, बजट बचाना, समर ड्रिंक्स के हिसाब से यूज करना और जल्दी रेडी होने वाला सीड्स लेना, तो सब्जा सीड्स भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। तो क्या चिया सीड्स हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन साबित होता है? नहीं। और क्या सब्जा सीड्स कम फायदेमंद है? बिल्कुल नहीं। सही बात तो यह है कि आपके गोल के हिसाब से दोनों ही सीड्स अपनी अपनी जगह पे सही है। अगर न्यूट्रिशन, ओमेगा 3 और प्रोटीन प्रायोरिटी है तो चिया सीड्स, लेकिन अगर आप बजट, कन्वीनियंस और डेली यूज को देखते हैं तो सब्जा सीड्स। तो दोस्तों यही थी मेरी सारी जानकारी चिया सीड्स और सब्जा सीड्स के बारे में। कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो मेरे को वो भी सजेस्ट कर सकते हो, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। इस चैनल पे ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।